हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। आज हम मिल रहे हैं न्यू स्टूडेंट के साथ। इन्होंने पीपीएमईटी पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई किया है विद बहुत ही अच्छे मार्क्स एंड परसेंटाइल। तो जानेंगे इनकी स्ट्रेटेजी। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। आपका नाम, कहाँ से हैं और कितना परसेंटाइल है? हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मनसीरत कौर एंड आई एम फ्रॉम गुरदासपुर और मेरी परसेंटाइल 98.76 परसेंटाइल है। इस बार पीपीएमईटी एग्जाम में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे एंड ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? इस साल पीपीएमईटी में 100 क्वेश्चंस आए थे और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का था। ओके, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे इसमें? मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ठीक है। इस एग्ज़ाम में क्या कोई नेगेटिव मार्किंग भी है? नेगेटिव मार्किंग है, बट अगर हम क्वेश्चन छोड़ते हैं तो नेगेटिव मार्किंग है, वैसे नहीं। टोटल कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यहाँ पे आते हैं और हर सब्जेक्ट से लगभग कितने क्वेश्चंस आते होंगे? टोटल इसमें 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, पीसीबी और इंग्लिश, और इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी पोर्शन कुछ आता है। मैक्सिमम पोर्शन बायोलॉजी से आता है। ठीक है। पीपीएमईटी के अलावा क्या आपने कोई और एग्ज़ाम भी दिया था दिस ईयर? मैंने नीट का भी एग्ज़ाम दिया था, पीजीआई-एमईआर भी दिया था और पंजाब यूनिवर्सिटी का भी दिया था। ओके, फिर अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में आपका क्या था स्कोर कार्ड? उसमें मेरा परसेंटाइल 75% थे, बट मैं एलिजिबल थी एडमिशन लेने के, बट ड्यू टू सम रीजंस मैंने वहाँ पे एडमिशन नहीं ली। ओके, आपका वहाँ पे सिलेक्टेड कोर्स कौन सा था पीयू में, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में? मेरा बीएससी ऑनर्स मेनली इन बायोलॉजी। ओके, ठीक है। और इसके अलावा आपने पीजीआई का एग्ज़ाम दिया और नीट का दिया? ठीक है। आपने फिर बीएससी नर्सिंग को क्यों चूज़ किया? नीट के बाद आप एमबीबीएस डॉक्टरी लाइन में भी एंटर कर सकते थे, वाई नर्सिंग? एक्चुअली मैंने नीट की विदाउट प्रिपरेशन एग्ज़ाम दिया था जो मेरे से क्वालिफाई नहीं हुआ। फिर मैंने बीएससी नर्सिंग की ऑप्शन मुझे सभी ने प्रेफर की कि फ़ॉरेन में उसका काफ़ी है, जैसे एमएससी करके आगे हम नर्सिंग ऑफिसर का भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके, तो यहीं से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन राइज हो जाता है कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स नाउ? माय फ्यूचर प्लान्स, मैंने बीएससी नर्सिंग करके फिर यहाँ से फ़ॉरेन जाके एमएससी करनी है और फिर मैंने नर्सिंग ऑफिसर का मेनली टेस्ट देना है। ओके, ठीक है। अब आपके सिलेक्टेड कॉलेजेस कौन से हैं? मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस गवर्नमेंट कॉलेज अमृतसर का है, सेकंड फरीदकोट एंड थर्ड खालसा कॉलेज अमृतसर। ठीक है। अगर आप यहाँ पे बीएससी नर्सिंग में ना होते किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप कहाँ होते? शायद मैं फिर मैं वैसे मैं बीपीटी में जीएनडीयू यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में एडमिशन लेनी थी, बट ठीक है। उसका भी फिर आपने एंट्रेंस दिया था, जीएनडीयू का भी? नहीं, उसमें मैंने मतलब कि अभी लेना था, उसका एंट्रेंस ही निकल गया था जब मुझे पता चला ना। ओके, अप्लाई नहीं कर पाई। ठीक है, कोई बात नहीं। आपके अकॉर्डिंग पीपीएमईटी एग्ज़ाम कितना डिफरेंट है नीट से? एमसीक्यू का थोड़ा लेवल सेम है, सिर्फ नीट में फ़िज़िक्स के पोर्शन में न्यूमेरिकल ज़्यादा थे, बट पीपीएमईटी में फ़िज़िक्स के पोर्शन में न्यूमेरिकल कोई भी नहीं था, हार्डली सिर्फ वहाँ पे फॉर्मूले ही थे। और केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था न्यूमेरिकल, उसके भी ऑर्गेनिक ज़्यादा थी, और बायोलॉजी का पोर्शन बहुत ईजी था जो एनसीईआरटी भी था, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी था। ठीक है जी, ठीक है। पीजीआई एंड पीपीएमईटी कितने सेम या डिफरेंट हैं फ्रॉम ईच अदर? पीजीआई का लेवल थोड़ा ज़्यादा है पीपीएमईटी से, पीजीआई में न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है। आपने एम्स बीएससी नर्सिंग या जीसीटी एग्जाम्स दिए या नहीं दिए? नहीं दिए। ओके, आपको बीएससी नर्सिंग के बारे में कब पता चला? बीएससी नर्सिंग मेरे रिलेटिव से भी और मेरे पेरेंट्स, माय ब्रदर, इन्होंने मुझे प्रेफर किया कि तुझे बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए आगे। ठीक है। आजकल बच्चे +2 करके बाहर का बहुत देखते हैं कि +2 करो बाहर जाओ, +2 करो बाहर जाओ। आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? हम पहले यही प्लान था कि +2 करके बाहर जाना है, बट जैसे मेरा ब्रदर खुद ही फ़ॉरेन में है, तो वो कहता कि यहाँ से कोई डिग्री लेके जाना है, वैसे नहीं जाना। ठीक है, ठीक है। ओके, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? बायोलॉजी। ठीक है। और सबसे मुश्किल कौन सा लगता है? फिज़िक्स। फिज़िक्स को फिर इजी कैसे बनाएं?
फिज़िक्स पहले तो लगता कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे, बट पेपर का लेवल देख के उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं था, सारा थ्योरेटिकल ही था। सिर्फ क्वेश्चन में उसमें न्यूमेरिकल जैसे फॉर्मूले थे, हमने क्वेश्चन पुट नहीं करने थे, सिर्फ उन्होंने सीधे सीधे फॉर्मूले पूछे हुए थे। सिर्फ उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन थोड़ा था, बाकी सारा सही था पेपर। ठीक है। क्लासेस में जिस टाइप के क्वेश्चंस करवाए गए थे, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम में मिले थे या एग्जाम टोटली यूनिक ही था? नहीं, क्वेश्चन सिमिलर टाइप भी थे, कुछ मतलब था जो आउट ऑफ एनसीईआरटी था, बट वो भावना मैम और सनी सर ने हमें सारा कुछ करवाया हुआ था। ठीक है, ओके। आउट ऑफ एनसीईआरटी पोर्शन एग्जाम में ज़्यादा आता है पीपीमेट में या एनसीईआरटी पोर्शन? एनसीईआरटी पोर्शन ज़्यादा आता है, पीपीमेट में थोड़ा बहुत बाहर से भी आता है। और वो जो बाहर से आता आउट ऑफ एनसीईआरटी, उसके लिए आपने कैसे तैयारी करी थी? उस सारा कुछ पोर्टल पे था, जो सनी कोचिंग क्लासेस की एक वेबसाइट की तरह है वो पोर्टल, उस पे सारा कुछ मेंशन किया हुआ था, क्या आउट ऑफ एनसीईआरटी था, सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नोट्स थे वहाँ पे। आपने ऑनलाइन ज्वाइन किया था या ऑफलाइन? ऑनलाइन। अगर आपको ड्यूरिंग क्लास कोई डाउट होता था तो आप कैसे पूछते थे अपने टीचर से? कई बार वैसे ज़्यादातर व्हाट्सएप पे हम अपने डाउट्स भेज देते थे और सर या मैम क्लास में वो डाउट्स क्लियर करवा देते थे। ठीक है। अगर ड्यूरिंग कोर्स डीमोटिवेशन हुई हो कि भाई नहीं हो रहा तैयारी, कैसे करें, तो वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था या कौन था आपके लिए? सोर्स ऑफ मोटिवेशन सबसे पहले मेरे पेरेंट्स थे और सेकंड नंबर पे सनी कोचिंग क्लासेस, जो हमेशा हमें क्लास में मोटिवेट करते थे कि सब हमेशा हमें मतलब आगे बढ़ने के लिए कोई स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, जो हमने उठाए और हमने कोचिंग ली और आगे अब हमारा परसेंटाइल बहुत अच्छा आया। ठीक है। जब आपने ज्वाइन किया होएगा जरूर आपकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन हुई थी, क्या वो सारी फुलफिल हुई? हाँ जी, सारी फुलफिल हुई एक्सपेक्टेशंस। ज्वाइन करते टाइम स्पेशली बहुत होता है आप स्टूडेंट को भी और फैमिली मेम्बर्स को भी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पता नहीं क्लासेस लगेंगी या नहीं, क्लियर होएगा भी या नहीं, सारा कुछ करवाएंगे भी या नहीं, 2 साल का सिलेबस है, इतना थोड़ा टाइम है, कैसे हो जाएगा? बट ये तो हम एक सभी किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि 2 साल का सिलेबस 1 या 2 मंथ में क्लियर करे। वो तो उन्होंने हमें थोड़ी लिस्ट वाइज चैप्टर्स बताए थे, ऐसे टॉपिक्स बताए थे कि इसमें से ज़्यादा प्रेफर टॉपिक्स आते हैं पीपीमेट में, तो उसके अकॉर्डिंग हमने तैयारी की। ठीक है, ओके। जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट था या जैसा कुछ भी एग्जाम में आया, वो सारा सिलेबस, सारे सब्जेक्ट्स आपके क्लासेस में कवर करवाए गए थे कम्प्लीटली? हाँ जी, इसमें पीसीबी के साथ साथ हमें इंग्लिश भी कवर करवाई और नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी पोर्शन एक्स्ट्रा क्लासेस में करवाया गया। ओके। आपकी यहाँ पे कितने आवर्स की क्लासेस होती थी? मैक्सिमम 6 आवर्स की, जब एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी तो फिर मैक्सिमम 8 to 9 आवर्स की क्लासेस लग जाती थी। ओके, तो इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन की क्लासेस लगाने मुश्किल लगती थी आपको? कई बार लगती थी, बट आपने +2 किस बोर्ड से करी और कितने % के साथ? मैंने +2 सीबीएसई बोर्ड से किया और 85% के साथ। ठीक है। आपकी बोर्ड्स में परसेंटेज अच्छी है, तो शुरू से इतना ज़्यादा पढ़ने की आदत थी या ये बोर्ड्स के बाद पढ़ी आदत? नहीं, बोर्ड्स में भी हमने काफ़ी चीज़ें जो +1 +2 में करी थी, बट ये था कि बाद में कुछ मतलब पोर्शन ऐसा था, जैसे हमने एमसीक्यूज़ की बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की थी। बोर्ड्स में 20 to 30 एमसीक्यूज़ आए थे फर्स्ट टाइम, वो पैटर्न चेंज हुआ था, तो बट वो एमसीक्यूज़ से बहुत डिफरेंट थे, उसका लेवल थोड़ा और था और पीपीमेट का लेवल तो कुछ और था। ठीक है, ठीक है, ओके। कोई ऐसे टिप्स जो आप देना चाहें अपने जूनियर्स को जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एनी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम? वो सनी कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करें और अपनी प्रेपरेशन अच्छे तरीके से करें, क्योंकि कोई भी बच्चा खुद अपनी प्रेपरेशन करेगा, वो एनसीईआरटी लेवल पे तो सभी कर लेंगे, बट जो एनसीईआरटी बाहर है वो हमें सनी कोचिंग क्लासेस वालों ने बताया। ठीक है। ड्यूरिंग जर्नी आपके फैमिली, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स का कितनी कंट्रीब्यूशन रही? मेरी फैमिली की सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही, क्योंकि मैंने पहले भी कहीं जगह से कोचिंग ली थी, बट वहाँ से मैंने फिर अपनी सनी कोचिंग क्लासेस से कोचिंग ली। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि आपने पहले कहीं और से कोचिंग ली थी, उसके बाद आपने सनी कोचिंग क्लासेस में स्विच किया, तो ये जो चेंज किया या ये ट्रांजिशन मुश्किल नहीं हुई? या जब आपने ज्वाइन किया यहाँ पे सनी कोचिंग क्लासेस में, तो जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन थी क्या वो सारी फुलफिल हो गई या कोई रिग्रेट रहा कि वही सही था? नहीं, वहाँ पे थोड़ा था कि वो नीट के लेवल पे प्रिपरेशन करा रहे थे, बट नर्सिंग के बीएससी नर्सिंग के लेवल पे नहीं थी, बट सनी कोचिंग क्लासेस वालों ने कि उस अकॉर्डिंग वो प्रिपरेशन कराते हैं, जो भी हमारा एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं। ठीक है, तो कोई रिग्रेट तो नहीं हुआ एससीसी ज्वाइन करके? नहीं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन सारी फुलफिल हो गई? हाँ जी। ठीक है।
क्या आप अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स को सनी कोचिंग क्लासेस रिकमेंड करेंगे? यस श्योर। ओके, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा? बहुत ही अच्छा, ग्रेट एक्सपीरियंस। ठीक है। ओके, क्या ये वीडियो स्क्रिप्टेड थी? नो मैम। ठीक है, क्या हम आपकी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं? यस मैम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। हम यही प्रे करते हैं कि आप आगे से भी अपनी डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंचें। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।